नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर लिखा है कि भारत ने टोटल 35,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करके। और अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ। इंडिया की जो टोटल सेविंग्स है कोई बड़ी बात नहीं है कि 50,000 करोड़ के भी ऊपर जा सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। टेक्निकली आप यहां पर कह सकते हैं कि S-400 तो हमको फ्री का पड़ गया, क्योंकि जैसे आपको याद होगा S-400 हमने रशिया से परचेज किया है टोटल 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ के आसपास के अमाउंट के बीच में। ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर रशिया अटैक करता ही ना यूक्रेन को, तो तेल के दाम जो आज के समय $100 के आसपास झूल रहे हैं, हालांकि अभी रिसेंटली $90 के आसपास पहुंच गए थे, मगर अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। रशिया सऊदी अरेबिया दोनों चाहते हैं कि इवेंचुअली ऑयल के दाम $100 के आसपास ही रहे, क्योंकि इन दोनों देशों की काफी कमाई होती है तेल बेचकर। तो अगर यूक्रेन पे रशिया अटैक ना करता तो तेल के दाम इतना पहुंचते ही नहीं। तेल के दाम रहते $60 $70 पर बैरल। मगर रशिया ने जो तेल के इंक्रीज का इम्पैक्ट है इंडिया के लिए थोड़ा सा माइल्ड किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा देखिए हमारी प्रॉब्लम रशिया ने सॉल्व कर दी। ओवरऑल हमको नुकसान हुआ है, बट डेफिनेटली रशियन डिस्काउंट से थोड़ा बहुत हमको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत रिसेंटली एक पावर सरप्लस कंट्री बन गया था, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितनी पावर कैपेसिटी से हम एक पावर सरप्लस कंट्री बन गए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 16 लाख मेगावाट, 4 लाख मेगावाट, 1 लाख मेगावाट या फिर 3 लाख मेगावाट। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है हमने दो चीजें देखी है। पहली बात तो तेल के दाम लगातार बढ़ गए हैं, क्योंकि यूएस यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए रशिया पर। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने और इवन यूक्रेन ने भी इंडिया पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत करिए, क्योंकि इनके हिसाब से अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करेगा तो रशिया स्ट्रांग बनेगा और रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होगी। यूक्रेन ने तो ये भी कह दिया कि जो ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से, इसमें यूक्रेनियंस का खून मिला हुआ है। इंडिया ने यह सारा प्रेशर विस्टैंड किया, यूरोप को बार बार रिमाइंड करवाया कि आज भी आप लोग ज्यादा एनर्जी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं परचेज कर रहे हो रशिया से, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये यूरोप कई ज्यादा गुना लेता है कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। तो रशिया को ऐसा नहीं है कि मेनली इंडिया फंड कर रहा है, यूरोप से भी डायरेक्टली फंडिंग जारी है। और इंडिया के लिए यह प्रेशर झेलना आसान था नहीं। काफी जगह हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इंटरनेशनल फोरम्स में दुनिया को कैटेगोरिकली बोलना पड़ा कि आप इंडिया को स्केपगोट नहीं बना सकते, आप सारी जिम्मेदारी इंडिया पे नहीं डाल सकते रशिया ऑयल परचेज की। अब वैसे अगर हम देखें आज के समय इंडिया जो टोटल क्रूड ऑयल परचेज करता है ना, उसमें से 12% आ रहा है रशिया से। अभी भी 20-50% के आसपास तो हम पहुंचे ही नहीं है। अभी भी रशियन क्रूड ऑयल अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ आवर कंट्रीज टोटल ऑयल परचेजेस। पिछले महीने आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया ने फिर से बीट कर दिया रशिया को। रशिया पिछले महीने सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था इंडिया को, सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे पहुंच गया था। और जो ये रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल है, इससे इंडिया को ओवरऑल हेल्प मिलेगी अपना बजट मैनेज करने में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने ऑयल इंपोर्ट करने में ना $119 बिलियन खर्च दिए थे। इसके पिछले साल आप अगर देखोगे तो हमारा खर्चा आया था सिर्फ $62 बिलियन के आसपास। तो आप कह लीजिए ऑयल परचेजेस का खर्चा डबल हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। दिस वाज वेरी बैड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और अब ये जो हमने 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं ना, इसको आप अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो रफली हो गए 4.2 बिलियन डॉलर्स। तो ऐसा नहीं है कि रशिया से जो डिस्काउंट मिला है इससे बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिल जाएगी, मगर आप इसको अगर बाकी चीज़ों से कंपेयर करके देखो, डिफेंस का बजट हमारा 70-75 बिलियन डॉलर्स के आसपास का होता है। 35,000 करोड़ हमने ऑलरेडी बचा लिए इन द फ्यूचर और सेव करेंगे रशिया से ऑयल परचेज करके। और इसका इम्पैक्ट आप सब पर भी हुआ है। जी हाँ, अगर कच्चा तेल इंडिया को बिना डिस्काउंट के मिलता तो इन दी एंड इन्फ्लेशन आप पर, मुझ पर, हम सब पे आती, आम नागरिकों पे आती। क्योंकि हम काफी बार देख चुके हैं कि जब देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो इवेंचुअली पेमेंट आम आदमी को करनी पड़ती है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती है। तो जहां पर एक तरफ आप देखोगे पाकिस्तान में आज के समय इन्फ्लेशन कितनी है, 27%। इंडिया में इन्फ्लेशन आज भी 7% के आसपास आपको मिलेगी। इसमें कुछ हद तक मैं कहूँगा अब जो हमने इतना परचेज कर लिया रशिया का ऑयल,
कुछ हद तक इसमें इम्पैक्ट रशियन ऑयल का भी आपको मिलेगा। और इंडिया ने वैसे रशिया के साथ जो मिलकर किया है, इसको कहा जाता है काफी बार बार्गेन हंटिंग इन जियोपॉलिटिक्स। ऑयल प्राइसेस को लेकर इंडिया ने बार्गेन हंटिंग करी, रशिया से बात करी, रशिया को कहा कि देखिए आपके पास बायर्स की कमी है, आपकी वॉर की वजह से तेल के दाम बढ़े हैं, तो ऑटोमेटिकली यू शुड ऑफर अस डिस्काउंट। और रशिया ने अपने आप डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर कर दिया। और आप देखोगे पिछले कुछ सालों में इंडिया बार्गेन हंटिंग में काफी बेहतर हो गया है। 2020 में आपको याद होगा जब कोविड-19 पेंडेमिक पीक पे था, तब कुछ महीने ऐसे बीते थे जब कच्चे तेल के दाम ऑलमोस्ट $0 पर बैरल तक पहुंच गए थे। कुछ घंटों तक तो ये प्राइस रहा था। उसके बाद हमने देखा कि कई दिनों तक ऑयल के दाम $40-30 पर बैरल के भी कम रहे थे और इंडिया ने उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर कच्चा तेल परचेज कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि हमने परचेज तो कर लिया, मगर पैसा हम यहाँ पे और बचा सकते हैं ऑयल स्टोर करके। तो उस टाइम इंडिया ने क्या किया कि कच्चा तेल स्टोर किया यूएसए के रिजर्व्स में। हमारे जो यहाँ पे खाली शिप्स पड़ी थी उसमें हमने स्टोर कर लिया। कहीं ना कहीं से लगातार ऑयल स्टोर करके उस वक्त आपको याद होगा न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपए बचा लिए सस्ते रेट पर बहुत सारा ऑयल स्टोर करके। और वो ऑयल हमने बाद में इस्तेमाल भी किया। आपको याद होगा गल्फ कंट्रीज के कई लीडर काफ़ी नाराज़ हो गए थे। गल्फ कंट्री से एक बार को ये भी आवाज़ आई कि इंडिया को ऑयल प्राइसेस को लेकर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, जो सस्ता रेट इन्होंने परचेज किया था रिजर्व में वो यूज़ करो। तो इंडिया का जो ये मूव है, ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनको पसंद आया नहीं था और इस बार भी इंडिया ने काफ़ी बड़ा सेव कर लिया है। बट नीड ये है कि ये जो सेविंग्स हैं कहीं ना कहीं आम आदमी तक भी पहुंचे। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हम थोड़े से और कम करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट और जगह भी मिलता है। बाकी चीज़ों के दाम भी ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाते हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम गिरते हैं। और ऐसा नहीं है रशिया सिर्फ कच्चे तेल के मामले में इंडिया की हेल्प करेगा। रशिया ने कैटेगोरिकली ये भी कहा है कि ये लोग लगातार फर्टिलाइजर की सप्लाई इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। आज के समय आपको पता होगा दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम आसमान छू रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की कमी है, क्योंकि रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था फर्टिलाइजर का, इन पे लग चुके हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। तो रशिया ने कहा है कि लगातार हम इंडिया को भेजते रहेंगे फर्टिलाइजर्स। और तो और रशिया ने यह भी कहा है कि ये लोग एक स्पेसिफिक बैंक अनाउंस करेंगे बहुत ही जल्द, जिसका काम होगा सिर्फ इंडिया से ट्रेड देखना। जी हाँ, एक पूरा बैंक होगा रशिया में, उसकी कई ब्रांचेस होंगी। उसका मेन काम यही है कि इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट वो देखा करेगा। तो क्लियरली रशिया के बहुत बड़े प्लान्स हैं इंडिया के साथ ट्रेड को लेकर। ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिया रशिया ट्रेड 120% उठ चुका है। वैसे आप देखोगे इंडिया रशिया ट्रेड रहता है करीब रफली आप कह सकते हैं 10 से लेकर 12 या फिर 14 बिलियन डॉलर्स के आसपास, ठीक है। तो अगर 120% का बम्प आया है तो डेफिनेटली इंडिया रशिया ट्रेड एटलीस्ट मैं कहूंगा कम से कम 31-32 बिलियन डॉलर्स पहुंचना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में। मोस्ट प्रॉब्ली इससे भी आगे निकलेगा इंडिया रशिया ट्रेड। और याद रखिएगा इसमें लेवरेज इंडिया को मिल रही है। लेवरेज मतलब कि रशिया लगातार इंडिया पे डिपेंडेंट होता जा रहा है, क्योंकि हम रशिया को कुछ यहां पर बेच नहीं रहे, सिर्फ रशिया ही हमको सामान बेच रहा है। तो रशिया के लिए इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिया। और इनडायरेक्ट तरीके से आप कह सकते हैं ये इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और फ्यूचर में भी आप देखोगे कई बड़े स्टेप्स उठाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो रुपए पेमेंट सिस्टम है ये रशिया एक्सेप्ट करेगा। इंडिया में बात चल रही है कि बहुत ही जल्द हम रशिया का जो मीर कार्ड्स हैं ये एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वैसे ही रशिया यूज करता है SPFS। ये दोनों सिस्टम्स भी दोनों कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो अभी जो ये अमाउंट है 35,000 करोड़ रुपीस का, ये बस शुरुआत है। इंडिया विल सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स विद रशिया। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया रिसेंटली पावर सरप्लस कंट्री बन गया है विद ए इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ ओवर हाउ मेनी लाख मेगावाट। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 4 लाख मेगावाट। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया बिकम्स पावर सरप्लस नेशन विद इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ ओवर 4 लाख मेगावाट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, IIT, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है IIT एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे।
ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।